एक कविता से आज की शुरुआत, बहुत पुरानी लेकिन बहुत सार गर्भित लगती है मुझे ये कविता। पूरे जीवन की कहानी ही है सबकी। जाने किसकी तलाश जारी है, क्या खूब ख्वाहिश हमारी है। किसी सिंदूर से कभी ना बुझी, मांग उम्मीदों की रही सदा कुंवारी है। पाया कितना मगर ये खाली रहा, पाया कितना मगर ये खाली रहा, दिल तो जादू की एक पिटारी है। इस भरी दुनिया में जिससे भी मिले वही इंसान एक भिखारी है। नशा ये जुस्तजू में चलती हुई चुक गई जिंदगी बेचारी है। पैर तो थक के चूर चूर हुए, अब ये उम्मीदों की बारी है। उम्मीद नहीं थकती, आशा नहीं थकती, बस जीवन एक कोल्हू के बैल की तरह हमारा चलता जाता है, चलता जाता है। कोई मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि तृप्ति नहीं मिलती। तलाश क्या है, क्या खोज रहे हैं हम? तो मनोविज्ञान की खोजें कहती हैं कि हम खोज रहे हैं मोक्ष। और मोक्ष की खोज क्या क्या है? किस चीज की खोज है मोक्ष? मोक्ष की खोज एक विराट गर्भ की खोज है। जब तक ये पूरी कायनात, ये पूरा अस्तित्व हमारा गर्भ ना बन जाए, तब तक ये खोज जारी रहेगी। एक बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है। उस समय वो किस अवस्था में रहता है? पूरी तमस की अवस्था में। वहां रजस में जीने का तो सवाल नहीं है, सात्व में जीने का भी सवाल नहीं है। तो गहरे आलस्य में बस सोया हुआ है। 24 घंटे लंबी 9 महीने की एक नींद है। फिर जैसे जैसे बच्चा पैदा होता है तो 22 घंटे सोता है, फिर 20 घंटे, फिर 18 घंटे। धीरे धीरे कुछ वर्ष लग जाते हैं जब वो 8 घंटे घंटे की नींद पर ठहर जाता है। और जन्मों लग जाते हैं जब ये नींद बिल्कुल शून्य हो जाए, पूरी हो जाए, हम जागरूक हो जाएं, नींद में भी जागरूक हो जाएं, जिसको कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी सोते हैं तब भी योगी जागता है। इसके लिए एक जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है, चेतना। तो हमारे जीवन का जो मंदिर खड़ा हुआ है, जो भवन है, उसका उसकी जो भूमिका कैसी है? आधार जो है वो तमस का है, और उसका जो गुंबद है, जो शिखर है, वो सत्व का है। और जो भवन बनता है जिससे, वो जो बीच का भवन है, जो निर्माण है, वो रजोगुण है। सत्वगुण मंदिर का शिखर है, रजोगुण भवन की बुनियाद बनाने की प्रक्रिया है, और तमस जो है वो बुनियाद है। तो ऐसी पूरी जीवन की व्यवस्था ओशो कहते हैं उनकी दृष्टि में। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को कैसे जिया वो बता रहे हैं, और हमारे लिए एक गाइडलाइन छोड़ते हैं। पहले खंड को उन्होंने तमस में जिया, जीवन को तमस की साधना, तमस को जीवन की साधना बना ली। वो कहते कि मेरे जीवन के प्राथमिक जो वर्ष थे वो लाओ त्सो के रस में डूबे हुए बीते। लाओ त्सो से उनका जो लगाव था बहुत ही बुनियादी उस समय था। वो कहते कि मैं उस समय पूरी आलस्य में था। आलस्य ही मेरी साधना थी। जहां तक कुछ ना करना, मजबूरी ना हो उतना ही करना। वो कहते हैं कि मेरे घर में ऐसी हालत हो गई थी कि वो बैठे हुए हैं, माँ उनकी सामने से गुजरती और बैठे हुए देखकर कहती कि कोई हो अगर तो उससे कहा जाए कि सब्जी जाना लेने बाजार जाना है। और वो सुनते रहते। वो कहते मैं सामने ही बैठा हूँ, और जानता था, ये भी जानता था अगर घर में आग भी लग जाए तो माँ यही कहेगी कि यहाँ कोई दिखाई पड़ता तो घर में जो आग लगी वो कोई बुझा दे।
कौन बुझाए? और वो चुपचाप अपनी इस निष्क्रियता को देखते रहते, ओशो कहते, उसके प्रति साक्षी और ध्यान से भरे रहते। वो कहते कि मैंने सोना जो है अपने जीवन का ध्यान बना के रखा। सोना जीवन का ध्यान बना रखा। जितना ज्यादा सो सके उतना ज्यादा सोते थे। देखो, वो फिर बताते हैं इसका अनुभव, कहते कि आप जरूरत से कम सोते हैं तो हमारी जो नींद है वो पूरी मूर्छा में जाएगी, बेहोशी की। और आप जरूरत से ज्यादा सोएंगे तो नींद तो पूरी हो जाएगी, शरीर भी फ्रेश हो जाएगा। फिर भीतर कोई जाग कर देखने लगता है, शरीर सोया हुआ है और भीतर कोई जागने लगता है। इसी की बात कृष्ण भगवान कह रहे हैं। ओशो कहते हैं कि 36 घंटे अगर कोई पड़े रहे तो थोड़ी सी इसकी झलक मिल सकती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन का ऐसा काल गुजारा कि निरंतर सोए रहते, और फिर जाना कि सोने में जागना हो सकता है, वो उन्होंने अपने अनुभव से बताया। रात भी सोते, सुबह भी सोते, दोपहर भी सोते, जब मौका मिलता। वो कहते मेरे लिए, मेरी तरफ से नींद मेरे लिए साधना थी। उनके साथ एक प्रोफेसर भी थे, वो भी इतने आलसी थे। दोनों साथ रहने लगे क्योंकि दोनों अगर दो आलसी हैं तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वो प्रोफेसर जिस सुबह दूसरे दिन हुई तो वो वेट कर रहे थे कि जाकर कोई दूध लेकर आए तो चाय बनाई जाए। ओशो देखते वो सोए हैं प्रोफेसर, वो सो जाते। प्रोफेसर देखते ये सोए हैं, सो जाते। अंततः प्रोफेसर को ही उठना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा 11 बजे तो मुझे कॉलेज जाना है, मुझे तो उठना ही पड़ेगा। और ओशो कहते कि हम दोनों साथ रहे और वो ताजीवन वैसे ही आलस्य में बिताया उन्होंने। और चूंकि उन्होंने, ओशो ने आलस्य को अपनी साधना बना ली थी। उन्होंने अपनी साधना नहीं बनाई, उस गुण का त्याग नहीं किया उन प्रोफेसर ने, लेकिन ओशो ने साधना बनाई उस गुण को। और कहते कि जिस गुण को भी हमने साधना बनाया उसके हम पार चले जाते। वो प्रोफेसर अब भी वैसे ही थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस गुण का त्याग नहीं किया था, लेकिन ओशो ट्रांसेंडेंट हो गए। तो ओशो कहते कि जिस तत्व को हम साधना बना लें थोड़े दिन में उसके पार चले जाते हैं, अतिक्रमण कर जाते हैं, और पूरी तरह जिस गुण को भोग लें उसके पार चले जाते हैं। अगर आप आलस्य को पूरी तरह भोग लें, कहते हो ओशो, तो आलस्य विदा हो जाएगा। जिससे मुक्त होना हो उसमें पूरा जी ले। तो इसलिए ओशो कहते कि मेरे जीवन को मैंने ऐसे जिया कि तमस को मैंने पूरा भोग लिया। और फिर उन्होंने पाया कि अगर उसके बाद जो कर्म निकलते हैं वो विक्षिप्तता से नहीं निकलते, बेचैनी से नहीं निकलते, इसलिए उनसे दुख पैदा नहीं होता। सिर्फ रजोगुण के निकास की तरह लीला की भांति निकलते। फिर प्लेफुलनेस, एक अभिव्यक्ति जीवन की, सब में एक खेल रहता है और रस बना रहता है। तो जीवन में उनके इतने विवाद हुए, इतनी यात्राएं हुई, इतनी घटनाएं हुई, लेकिन उससे उनके जीवन में को आच्छादन नहीं मिला, आच्छादित नहीं की। वो देखते रहे, मजा लेते रहे। जैसे जैसे रजोगुण पूरा फिट जाता है, चुक जाता है, खत्म हो जाता है, तो सत्व शुरू हो जाता है। अब सत्व और तमस कुछ कुछ मिलते जाते। जैसे तमोगुण में भी सारी क्रियाएं शून्य होती, कोई क्रिया नहीं होती, बिल्कुल क्रिया शून्य स्थिति, नींद की तरह। और सत्व गुण में भी ऐसा ही होता, सारी क्रियाएं शून्य होती। लेकिन फर्क क्या है? एक में जागरूकता है, इस शून्यता में, तमस की शून्यता में जागरूकता है, सत्व की शून्यता में जागरूकता है, और तमस में निद्रा है, बेहोशी है। एक में जागरण है, एक में बेहोशी। तो ओशो कहते हैं कि जीवन की ठीक प्रक्रिया वे इसी को मानते हैं। पहला चरण तमस में गुजर जाए, दूसरा चरण रजस में गुजरे, और तीसरा चरण जो है वो मंदिर का शिखर का समय आया, ये सत्व में गुजरे। और तीनों चरण में अपने आप को अलग रखने की कोशिश अगर हम करेंगे तो ये साधना बनेंगे। तीनों चरण में हम जानते रहें कि ये जो भी हो रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये गुण कर रहे हैं, करता मैं नहीं हूं, ये मुझसे हो रहे हैं, मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं। जब आलस्य हो और जब कर्म हो और जब सत्य हो, तब भी मैं दृष्टा मात्र हूं। ऐसी जब एक फीलिंग बनी रहे, सारे समय प्रतीति बनी रहे, तो तीनों गुण जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे और तीनों के पार हम
अपने से पार गुणातीत अवस्था में चले जाएंगे। उसको कहते पहुंचना तो चौथे में है, तीनों के पार, जहां कोई भी नहीं, जहां तीनों नहीं, यहाँ मोक्ष की अवस्था है और यहीं पर तृप्ति है और यहीं पर सारी खोज पूरी होती है, तलाश फिर पूरी हो जाती है। फिर ये प्रश्न नहीं उठता कि जाने किसकी तलाश जारी है। हर ख्वाहिशें के पार एक ख्वाहिश शून्य अवस्था की स्थिति में पूरे आनंद के अतिरेक में हम जीते हैं।